और बीजेपी अपने जम्मू कश्मीर मिशन में जोर शोर से नंबर पूरे करने में लगी हुई है। पार्टी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में वही अगली सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में कई निर्दलियों से वो संपर्क में भी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सजाद लोन सोनी अल्ताफ बुखार सोनी आबाजाद सोनी आजाद सोनी बेशी पानी ये बयान इन दिनों घाटी में वायरल हो रहा है। इसमें अनंतनाग पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार रफीक वानी साफ साफ कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद सज्जाद लोन और निर्दलियों की मदद से बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। पूरा 50 पार का जो लक्ष्य है उसको हम पार करने। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 90 में से सिर्फ 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैसे बीजेपी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन घाटी में वो सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि घाटी में कुल 47 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी ने दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों में से 8, मध्य कश्मीर की 15 सीटों में से 6 और उत्तर कश्मीर की 16 सीटों में से 5 पर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में भी कोई उम्मीदवार घाटी में नहीं उतारा था। जम्मू कश्मीर की जनता इनके मंसूबों को, इनके षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देगी। चाहे वो रशीद हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे अब्दुल्ला हो और चाहे गांधी नेहरू परिवार, ये चारों मिलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों को उन सभी दलों से सचेत रहने की जरूरत है जो सामने से या फिर पीछे से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। जम्मू में, कश्मीर में हर तरह आप देखें तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं। इस परेशानी से, इस मायूसी से बचने का एक ही तरीका है। बीजेपी और जो बीजेपी की मदद करने की तैयारी कर रहे हैं 8 अक्टूबर के बाद, उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दिलवानी है। इस सियासत के बीच सेना प्रमुख घाटी में सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में पहले दौर की वोटिंग सितंबर 18 को होनी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी रिव्यूज़ जो है वो लगातार कर रही है। इस बीच इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक अलर्ट रेज़ किया है जिसके मुतालिक जो आतंकवादी जो तंजीमें हैं वो जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस सिचुएटेड हैं वहाँ पे वो टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।